मेरे प्यारे, कभी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाना, हमेशा माँ बाप की बद्दुआ ना लेना, हमेशा माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनकी दुआ लेते रहना, माँ बाप की दुआ हमेशा लेते रहना। माँ बाप बड़ी अनमोल चीज़ है। मालूम है, शायर ने कहा था कि माँ के कदमों से सुकून मिलता है और माँ के कदमों में नूर मिलता है। जो झुक गया माँ के कदमों में, उसे माँ से कुछ ज़रूर मिलता है। माँ की शान बड़ी बुलंद वाला है। अगर शान बयान करूँ तो बयान नहीं कर सकता। एक शेर सुना दूं, आप समझ लेना। शायर ने कहा था कि इस नाम से बढ़कर और कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, इस नाम से बढ़कर और कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। और अगला जुमला सुन मेरे प्यारे, शायर लिखते हैं कि अल्लाह ने जिसके पैरों के नीचे जन्नत को रख दिया, अल्लाह ने जिसके पैरों के नीचे जन्नत को रख दिया, अरे मियाँ सोचो तो सही उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा। मेरे प्यारे, अगर माँ की शान बयान करूं तो नहीं कर सकता। बड़ी अजीम दौलत है माँ बाप, करीब है ना तो हमें एहसास तक नहीं होता, लेकिन जिस दिन चले गए, जिस दिन चले गए मेरे प्यारे, फिर पता चलेगा माँ बाप होती क्या चीज है। कोई चीज मेरे पास में है, उसकी कदर नहीं करूंगा, लेकिन जिस दिन चली जाएगी ना, फिर मुझे कदर पता चलेगी। माँ बाप करीब है ना, कदर नहीं करता कोई। जिस दिन चले गए तो सारे चक्कर लगा लेना, दुनिया को घूम लेना, वो डंडा तो नजर आएगा कि जिस डंडे को पकड़ करके हमारे तुम्हारे बाप चला करते थे, लेकिन डंडे को पकड़ के चलने वाला बाप फिर कभी नजर नहीं आने वाला। वो चारपाई तो नजर आएगी जिस चारपाई पर हमारे माँ बाप लेटा करते थे। दुनिया का चक्कर लगाना, लेकिन कभी मेरे प्यारे उस चारपाई पर लेटने वाले माँ बाप फिर नजर नहीं आने वाले। दुनिया में बेटा कहने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, पैसा दे करके कोई भी बेटा कह देगा, लेकिन जो मिठास, जो लहजे में प्यार माँ बाप के बेटा कहने में होता है, वो मिठास और लहजा दुनिया वालों के बेटा कहने में कभी नहीं मिल सकता। आज जो माँ बाप को ऊंची आवाज में बात कर देते हो, अगर बाप बेटा बात कर रहा है, अगर एक बार बाप के समझ में नहीं आई तो कहता बेटा क्या बात कह रहे थे, अल्लाह अकबर, इतनी ऊंची आवाज में बात करते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं आती? पहली बार तुमने सुना नहीं, हमने क्या कहा था? हो मेरे प्यारे, तुझे हो क्या गया है यार, तू उस बचपन को भूल गया जब बाप गोदी में लेकर के तुझे घुमा करके लाया करता था, और जब तू कहा करता था अब्बा इसे क्या कहते हैं, बेटा बाप कहता मेरे बेटे इसे चुड़िया कहा जाता, फिर बेटा पूछता बाप इसे क्या कहते, बाप कहता बेटे चिड़िया कहा जाता, फिर बेटा पूछता बाप इसको क्या कहते, फिर बाप कहता बेटे इसको चिड़िया कहते। ओ मेरे प्यारे, तुझे हो क्या गया? अगर बाप एक बार आवाज समझ नहीं आई दोबारा पूछ ले, तुम्हें हो क्या जाता? ऊंची आवाज में बात करते हो बाप से, अल्लाह अकबर, तू बचपन को भूल गया जब तुझे घुमा घुमा करके लेके जाते? देख बेटे बिल्ली आ रही है, देख मेरे लाल इसको कुत्ता कहा जाता है, देख इसको फला चीज कहा जाता, इसको फला चीज कहा जाता है। एक बार तुम्हें समझ नहीं आती, बाप 10 बार तुमसे कहलवाता, कहता बेटे के अम्मा, बेटा कहता अम्मी, फिर बाप कहता बेटे फिर के अम्मी, अम्मी बेटा फिर अम्मी कहता, एक बार नहीं बल्कि 10 बार तुमसे अम्मी 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 कहलवाता, फिर बाप कहता बेटे अब्बू कह, बेटा अब्बू कहता, लेकिन बाप ने नहीं छोड़ा, एक बार कह करके फिर कहा बेटे फिर अब्बू कह, फिर नहीं छोड़ा, फिर कह, फिर नहीं छोड़ा, बल्कि 10 बार तुमसे अम्मी अब्बू कहलवाता। बाप तुमसे ना जाने क्या क्या बातें कहलवाता, लेकिन कभी बाप को तो इसका एहसास तक नहीं हुआ, कभी बाप ने तुझसे अलकस नहीं किया। अल्लाह अकबर, तुझे बाप ने चलना सिखा दिया, उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया, कभी बाप को एहसास तक नहीं हुआ, कभी बाप ने तुझसे अलकस नहीं किया, फिर
फिर मुझे बता तो सही, अल्लाह ने तुझे जवानी दे दी है, अल्लाह ने तुझे जवान कर दिया है, अगर बाप बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गया है, अगर बाप तुझसे पूछ भी रहा है बेटे बता दे क्या कह रहा था, तो मेरे प्यारे तुम्हें हो क्या चाहता है। अपने बापों को ऊंची आवाज पे बात करते हो और कहते हो बुढ़े तुझे एक बार में आवाज नहीं आती। ओ मेरे प्यारे बता तो सही तेरा होगा क्या। बाप को इस अंदाज से बात करता है। अगर माँ बाप रूठे ना तो रब रूठ जाएगा, वो रूठे रसूल रूठे और रसूल रूठे तो मेरा परवरदिगार रूठ जाएगा। ये जुमले ना बोला कर, अच्छे अच्छे जुमलों से बाप के सामने पेश आया कर। का अब्बा ऐसा किया कर रहे, अब्बा के बेटे दोबारा बताना। का अब्बा जी एक ये कह रहा था, फिर ये कह रहा था, क्या जाता तेरा यार बता देगा तो। इसी तरह से बात करते हो, आज बुढ़िया बुढ़िया कहते हो। एक बात याद रखना, आज जो तू इन्हें ऊंची आवाज में बात कर रहा है ना, आज अगर माँ खाना बना के दे, माँ ने अगर दाल बनाई है कहेगी मेरे लाल खाना खा ले, अल्लाह अकबर, तो बेटे के जुमले सुन, मैं नहीं खाऊंगा खाना। अगर माँ रोटी बना के रखे अल्लाह अकबर, तो बेटा कहता मुझे रोटी नहीं खानी, तुमसे खाना बनाना नहीं आता, तुमसे रोटी बनानी नहीं आती, इस तरह की रोटी बना के खिलाती हो। ओ मेरे प्यारे तू क्या समझता है, ओ मेरे प्यारे अगर आज माँ तुझे अपने हाथ से रोटी बना के खिला रही है, आज तुझे इसकी कदर नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन माँ दुनिया को छोड़ के चली जाएगी, जिस दिन माँ दुनिया को छोड़ के जाएगी, माँ के हाथ की रोटी के लिए तरस जाओ, माँ के हाथ की सब्जी के लिए तरस जाओगे, सारी दुनिया के चक्कर लगा लोगे, लेकिन माँ के हाथ की रोटी नहीं नसीब होगी, दुनिया के चक्कर लगा लोगे। माँ के हाथ की वो मोटी मोटी रोटियां फिर कहीं नहीं मिलने वाली है। ओ मेरे प्यारे आज तुम ना बाप के खानों से अलकस करते हो, कहते हो तुमसे खाना बनाना नहीं आता। ओ मेरे प्यारे एक बात याद रखना, अगर माँ बाप दुनिया को छोड़ के चले गए तो माँ के मोटी मोटे हाथ की मोटी मोटी रोटी कभी जिंदगी में तुम्हें नसीब नहीं होगी। कभी माँ के हाथ के मोटे मोटे दिवाले जो तुम्हारे मुंह में रखा करती थी फिर जिंदगी में नसीब होने वाले नहीं है। ओ मेरे प्यारे जो मजा माँ बाप के खाने में आता है, तुम बड़े बड़े स्टार बड़े बड़े होटलों में जाने के बाद में, 5 स्टार होटलों में जाने के बाद में आप VIP खाना खाना, चिकन टिक्का तुम खाना, फ्राई तुम खाना, चिकन चंगेजी तुम खाना, असलम तसला तुम खाना। ओ मेरे प्यारे बड़े बड़े स्टैंडर्ड खाने, बड़े बड़े VIP होटलों में जाने के बाद खाना, लेकिन मेरे प्यारे वो मजा बड़े बड़े होटलों में नहीं आने वाला है जो मजा माँ की मोटी रोटी में आता है। वो मजा बड़े होटलों में नहीं, चिकन में नहीं मिलेगा, टिक्के में नहीं मिलेगा, फ्राई नहीं मिलेगा, जो मजा माँ के हाथ की मोटी रोटी और सब्जी खाने में जो मजा आता है वो मजा 5 स्टार होटलों में नहीं मिलने वाला। आज तुम कहते हो माँ बाप को कि तू क्या हक अदा करेगा माँ बाप का, एक चलाता करने माँ का हक अदा। ज्यादा बात नहीं कर रहा, मुख्तसर करके बता रहा हूँ, बताने के लिए बहुत कुछ माँ की शान कौन बयान करे, बस मुख्तसर करके बता रहा हूँ। एक चलाता माँ का हक अदा करने, माँ मैंने मौलवियों को कहते हुए सुना है कि कोई भी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। तो माँ ने कहा बेटे हाँ ठीक कहा मौलवियों ने, कोई हक अदा नहीं कर सकता। तो कहा माँ मैं हक अदा करना चाहता हूँ, माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। कहा बेटे नहीं कर पाएगा। कहा माँ नहीं मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अब जरा गौर से सुनना, जब इतना का तेरा हक अदा करना चाहता हूँ, माँ का ठीक है बेटे मेरा हक अदा कर ले। अल्लाह अकबर, बिस्तर लगा है, अब तो बिस्तर सामने लगे हैं, इधर बेटा सोया इधर माँ सोई है। अब जैसी रात का पहर गुजरा है, माँ उठी, उठने के बाद में कहा बेटे क्या माँ का हक अदा नहीं करना है? कहा माँ करना तो है। कहा बेटे फिर जाकर के मुझे पानी ला कर के दे। अल्लाह अकबर, बेटा गया जाकर के पानी लेकर के आया और आने के बाद में माँ को दिया। माँ ने कुछ पानी पिया और पीने के बाद में कुछ पानी गिरा दिया। अल्लाह अकबर, बेटे ने कहा माँ क्या कर रही हो? माँ ने कहा बेटे बुढ़ापे की वजह से गिर गया है। अल्लाह अकबर, फिर सो गया है। फिर माँ उठी, उठने के बाद में कहा बेटा क्या माँ का हक अदा नहीं करना है?
कहा माँ करना तो है। अल्लाह अकबर। तो कहा बेटे फिर पानी लेकर के आ। फिर पानी मंगाया, माँ ने कुछ पानी पी लिया, कुछ पानी गिरा दिया है। अल्लाह अकबर। बेटा गुस्से में हुआ, ये क्या कर रही हो? कहा बेटे बुढ़ापे की वजह से गिर गया है। अल्लाह अकबर। बेटा सो जाता है और सोने के बाद में सिर्फ मुख्तसर करके सुनते चले। इधर बेटा सोया है और सोने के बाद में इतने सोया था, फिर माँ ने कहा मेरे बेटे उठ, क्या माँ का हक अदा नहीं करना है? कहा माँ करना तो है। कहा बेटे पानी लेकर के आ। अल्लाह अकबर। बेटा पानी लेकर के आया। आने के बाद में अल्लाह अकबर जैसी माँ को ला करके दिया है, माँ ने कुछ पानी पी लिया और कुछ पानी गिरा दिया है। अल्लाह अकबर। तो उसकी जबान से निकला, बुढ़िया क्या कर रही है? आधा पानी गिरा रही है और आधा पानी पी रही है, तुमसे सही से पानी तक नहीं पिया जाता है। अल्लाह अकबर। तो कहा था बेटे मैंने तुझसे कहा था कोई माँ का हक अदा नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटे उस वक्त को तू भूल गया है जब तू छोटा था, जब तू पेशाब कर दिया करता था, मैं गीले पे सो करके तुझे सूखे पे सुलाया करती थी बेटे, जब मैं तुझे पानी पिलाया करती थी, आधा पानी तू गिरा दिया करता था। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त में बेटे ने कहा था माँ जो मौलवियों ने कहा था वो ठीक कहा है, दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है जो अपनी माँ का हक अदा कर सके। कोई ऐसा बेटा नहीं पैदा किया दुनिया में किसी माँ ने जो अपनी माँ का हक अदा कर सके। मेरे भाई कदर कर ले माँ बाप की, बेड़ा पार हो जाएगा। एक है ना, एक शख्स ने अपनी माँ को साथ हज कराए थे, कहा था कि अब हक अदा हो गया, कहा अभी हक, अभी तो एक झटके का भी हक अदा नहीं कर पाया तो मेरे प्यारे कदर कर लो माँ बाप की, कभी इनकी बद्दुआ न लेना, हमेशा दुआ लेते रहना। अगर इनकी दुआ तुम्हारे साथ है ना, दुनिया में तुम्हें फिर कोई चीज परेशानी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। और आज एक माँ हमसे नहीं पाली जाती, बंटवारे होते 10 दिन तेरे यहाँ खाएगी माँ, 10 दिन तेरे यहाँ खाएगी, 10 दिन तेरे यहाँ खाएगी। मुझे बता तुम्हें हो क्या गया यार? जब बचपन में छोटे थे तो तुम लड़ा करते थे 5 दिन तेरे यहाँ खाएगी, तो जब तुम लड़ा करते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब तुम्हें क्या हो गया है? अब तुम्हें जवानी की दहलीज पे क्या कदम रखा है तुमने, तो अब कहते हो माँ तेरी है, माँ तेरी है, 10 दिन तेरे यहाँ खाएगी, 10 दिन तेरे यहाँ खाएगी। मुझे बता जब मालूम है माँ जब एक खाना बनाती, माँ ने दाल बनाई, कहा माँ मुझे दाल पसंद नहीं है, मैं कुछ और खाऊंगा। माँ ने तेरे लिए 10 खाने नहीं बल्कि 10 भी नहीं तो तेरे लिए 2-2 3-3 खाने बनाए, तुझे खिलाए। और आज हम माँ को एक टाइम खाना नहीं खिला सकते, माँ ने जिंदगी भर हमें खाना खिलाया, एक नहीं 2-2 डिशें 3-3 डिशें तैयार करके हमें खिलाई, हमारी पसंद के मुताबिक खाना खिलाया। आज अगर माँ कह दे मेरे बेटे मुझे ताजा खाना ही दे देते, अल्लाह अकबर, तो बेटों के जुमले तो सुन मेरे प्यारे, कहते बुढ़िया बैठी रहे, अब भी बुढ़ापे में जायका ढूंढ रही है, जैसी मिल रही है वैसी खा ले। तुम्हें हो क्या गया नौजवानों? तुमने शेर नहीं सुना? शेर सुन, एक माँ 10 बच्चों को पालती है, लेकिन 10 बच्चों से एक माँ तक नहीं पाली जाती। शायर ने कहा था माँ की दुआ खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। एक माँ बर्तन मांझ कर 6-7 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 6-7 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। मेरे प्यारे माँ बाप की कदर करें, उनकी कदर करें, हमेशा दुआ लेते रहना, उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनका कहना माने। अब मेरे प्यारे अगर तुम्हें कामयाबी चाहती हो, तुम्हें कामयाबी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे, बस माँ के कदमों में आ, माँ के कदमों में आना तेरा काम है और कामयाबी देना ये मेरे परवरदिगार का काम है मेरे प्यारे। फिर कामयाबी के पीछे तुझे नहीं बल्कि कामयाबी तेरे पीछे भागती हुई नजर आएगी। किसी शायर ने कहा था, इस शेर को पढ़ के अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, कि ज़मीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, बस माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है और हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है।